हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास का टॉपिक है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। तो यह क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसके अन्य नाम की बात की जाए तो दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड इसके अन्य नाम है। तो ऑपरेशन फ्लड से पूछा जाए या दुग्ध क्रांति से पूछा जाए या श्वेत क्रांति से पूछा जाए तो ये तीनों एक ही क्रांति है, और इन तीनों का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और इसकी बात करी जाए तो श्वेत क्रांति के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत NDDV द्वारा 13 जनवरी 1970 में की गई थी। अब बात करते हैं NDDV की फुल फॉर्म की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति के जनक की। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। आगे देखते हैं। बात करते हैं अमूल की। तो अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इसकी स्थापना सन 1946 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा की गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए अमूल की स्थापना किसने की है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी ने की है। आगे देखते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हुआ था। बात करते हैं 26 नवंबर, जिस दिन इनका जन्म हुआ था। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर में। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आगे देखते हैं। जब श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ उस समय यदि भारत के प्रधानमंत्री पूछे जाएँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति का प्रारंभ पूछा जाए कहाँ से हुआ, तो इसका प्रारंभ गुजरात से हुआ है। और सबसे अधिक सफल पूछा जाए तो ये आनंद जिला, जो कि गुजरात में ही स्थित है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति की उपलब्धियों की। तो जब श्वेत क्रांति चालू हुई उसके बाद जो भारत दुग्ध उत्पादन के में प्रथम स्थान पर पहुंच गया, यानी कि विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। और श्वेत क्रांति से किसानों की आय में वृद्धि हुई, उच्च नस्ल के पशुओं का विकास हुआ और महिला सशक्तिकरण हुआ, यानी कि महिलाओं को एक रोज़गार भी मिला इससे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, श्वेत क्रांति को 3 चरणों में चलाया गया था। तो बात करते हैं इसके प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण की शुरुआत 1970 से 1980 तक हुई, और इस चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। तो आपसे पूछा जाए प्रथम चरण को किसके माध्यम से वित्त पोषित किया गया, तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। इसका उद्देश्य था अमूल आनंद, जो कि गुजरात में है, इसी की भारतीय सहकारी समितियों का निर्माण करना। आगे देखते हैं। बात करते हैं दूसरे चरण की। तो ये 1981 से 1985 तक चला, और इस चरण में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को चुना गया। यानी कि अभी पहले चरण में तो कुछ जो विशेष जगहें थी वहाँ पर चलाया गया था, लेकिन इस बार राज्यों को चुना गया, यानी कि राज्यों में चलाया गया। बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण 1986 से 1996 तक चला, और इस चरण ने डेयरी सहकारी समितियों को विस्तार करने में सक्षम बनाया। यदि पूछा जाए सक्षम कौन से चरण ने बनाया, डेयरी सहकारी समितियों को विस्तार करने में सक्षम बनाया गया, तो ये तीसरे चरण में बनाया गया। आगे इसके उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये इसके तीनों चरण थे। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय यदि पूछा जाए तो इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस पूछा जाए तो ये 1 जून को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसको दुग्ध शोध संस्थान भी कहते हैं, तो ये कहाँ है, तो ये करनाल हरियाणा में है। अब बात करते हैं, यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ है,
तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कटरा सहकारी समिति बोलते हैं इसको, और ये कहाँ है, इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित जितने भी फैक्ट थे परीक्षा की दृष्टि से आने वाले, वो सभी आपको बताए गए हैं इस क्लास में। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, इसी तरीके की क्लास के लिए अपने चैनल एवी सफलता को ज्वाइन करें। थैंक यू।